Hello dear students, surface areas and volumes worksheet 73. तो फॉर्मूला वंस अगेन बेटा, आई थिंक एंड आई होप कि अभी तक आपको ये सब फॉर्मूलेस बिल्कुल क्लियरली लर्न हो गए होंगे, है ना। 2-3 साल से तो पढ़ ही रहे हैं हम वैसे भी, तो अप टिल नाउ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि कहाँ हमें सरफेस एरिया निकालना है, कहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालना है और कहाँ वॉल्यूम निकालना है ना। और अभी हम क्या कर रहे थे, 72 वर्कशीट से हम कंटिन्यूशन में कर रहे थे कि कैसे हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज कर लेते हैं और इस केस में हमारा वॉल्यूम सेम रहता है। उन्हें मेल्ट कर दिया जाता है या किसी भी तरीके से उनकी शेप बदल दी जाती है, लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स सेम। अब ये आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ क्यूबॉइड से सिलेंडर पे जा रहे हैं तो जो इसका वॉल्यूम था वो अब इसका बन गया। अब ऐसे केस में क्या होता है बेटा, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे आप, LBH विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये दोनों के वॉल्यूम इसका और इसका बराबर होंगे। देखिए लिख लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ लिखा LBH और ये किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या होगा बेटे, आपके पास ये जो चीज़ सारी मेरे को पता है और ये भी पता है। अब यहाँ R और H दो वेरिएबल्स है ना, इनमें से एक वो अब हमें नहीं बताता, एक चीज़ मिसिंग होती है, वो अब हम निकाल पाते हैं क्योंकि ये मुझे पता है और ये किसके बराबर है ये पता है, वॉल्यूम पता है और R और H एक वेरिएबल आपको निकालना होगा। ऐसे ही हर क्वेश्चन में मोस्टली यही काम होता है। यहाँ स्फीयर से आप सिलेंडर पे जा रहे हैं तो फिर सिलेंडर की कोई चीज़ मिस कर देगा, जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको एक चीज़ मिसिंग होती है क्योंकि एक चीज़ एक्स्ट्रा पता चल गई ना, अब एक वॉल्यूम उसका पता चल गया हमें, तो एक चीज़ जो अननोन है वो हम इक्वल करके निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हमें ध्यान रखना है कि हमें कन्वर्ट कैसे करनी है अपनी यूनिट्स। हर जगह यूनिट सेम होनी चाहिए, ये आपको बार बार बताया जा रहा है और आपको पता भी है बेटा, है ना। तो देखिए, सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर, फिर उससे छोटी मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। किलोमीटर से मीटर पे जाते हैं तो 1000 मीटर बनते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ऐसी 1 मीटर से सेंटीमीटर पे जाओगे तो आप 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे 10 का गैप होता है। यहाँ आपका 1000 का गैप है, यहाँ 100 का, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। तो देखिए, अब बड़ी यूनिट से छोटी पे जाओगे, गुणा करोगे, छोटी से आपको बड़ी पे जाना है, मिलीमीटर के किलोमीटर बनाने हैं तो आप 1000 से भाग कर देंगे। ऐसे सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट मीटर पे जाना है तो आप इसे 100 से भाग कर देंगे। मान लीजिए आप सेंटीमीटर से किलोमीटर पे जाना चाहते हैं तो पहले तो आप मीटर पे गए 100 से भाग करके, और फिर 100 से कैसे भाग करते हैं किलोमीटर पे जाने के लिए, 1000 से एक बार और करना पड़ता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर को अगर मेरे को किलोमीटर में चेंज करना हुआ तो व्हाट विल आई डू, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय, एक तो 100 मीटर तक का और फिर 3 जीरो और, यानी कि 1000 से और भाग करेंगे तब जाके मैं किलोमीटर पर पहुंच पाऊंगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे और बड़ी से छोटी पे जा सकते हैं। नेक्स्ट, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर कर दिया गया दैट मीन्स 100 को भी 2 बार, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 बार गुणा करना, तो यू विल मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यूब करना है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ ही आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स और 1 हेक्टर्स इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। रेयर काम आते हैं लेकिन, और क्वेश्चंस में भी मोस्टली दिया होता है, पर यूनिट्स को चेंज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। ये सब काम आपको आना चाहिए क्लियर कट। जैसे अब सपोज फॉर एग्जांपल बेटा 4.75 मीटर है, तो आपको पता है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए मुझे, मीटर बड़ा है ना, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपने 100 से गुणा करने का क्या डेसिमल
आ रहा है इधर, तो क्या रूल होता है, पहले आप सोचिए डेसिमल है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे पास सिर्फ नंबर लिखने हैं 475 और 2 जीरो साथ में लग जाएंगी। अब आप देखेंगे डेसिमल के बाद कितने अंक आ रहे हैं, डिजिट। अब देखिए 2 अंक आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी आप राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, सो इट विल बी 475 सेंटीमीटर ओनली। नेक्स्ट, अगर 5.3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हो आप, 100 से भाग करोगे। अब 100 से भाग करने का मतलब 100 नीचे आ गया, साथ ही मैंने क्या किया, ये जो डेसिमल था इसे भी हटा दिया। अब इसे हटाने का मतलब 1 जीरो और लग गई नीचे, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो अब आपके पास कितने जीरो हो गए नीचे, 3 जीरो। तो इसे डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड से 3 अंक लेने हैं मुझे डेसिमल के बाद, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 1 जीरो अपने आप लगा के हम डेसिमल लगाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो कि हम बार बार करते हैं, लेकिन फाइनली यू हैव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स हियर। अब हम अपनी वर्कशीट करते हैं बेटा। 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गहरा कुआं खोदा जाता है। ए डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। सिलेंडर की शेप में पता ही चल रहा है 7 मीटर व्यास है, तो रेडियस कर लेंगे इसकी आधी, और इसकी मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है। मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम है, और क्या है इसका L और B पता है, क्या चीज़ मिसिंग है, हाइट, जिसको H लिखा है यहाँ पे। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप अपने आप भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए लिख लेते हैं सारी बातें इसकी बेटा। मिट्टी का आयतन कितना होगा, जो भी सिलेंडर का आयतन है, यानी कि पाई आर स्क्वायर H। तो R हमारा है 7/2, R की वैल्यू रख दी 7/2, और H हमारा 20 है। इसको कट कर लिया हमने, हमारे पास आ गया 770 मीटर क्यूब। अब यही इसका चबूतरे का भी आयतन है, प्लेटफॉर्म का भी यही आयतन है, तो इसको रख दिया LBH इज इक्वल टू 770। L और B भी आपको पता है, वो नीचे चले जाएंगे डिवीज़न में, केयरफुली कट कर लेना है। 5/2 आ गया आपके पास, एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर। यूनिट्स जरूर चेक कर लेनी है, सब जगह मीटर है, इसलिए हम अपना काम एकदम 1 स्ट्रोक में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.5 डायमेंशंस आपको इस तरीके से दिया गया है। एक घनाभ बनाने के लिए, क्यूबॉइड बनाने के लिए इतना व्यास और इतनी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाया जाना चाहिए। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स हैविंग 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm। अब देखिए बेटा, सेंटीमीटर में डायमीटर दे रहा है, और जो मोटाई कह रहा है उसकी वो mm में है, यानी कि पहले मुझे यूनिट सेम करनी है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। अब ये जो सिक्के हैं ना, ये सिक्के किस शेप में होते हैं, सिक्के की अगर थोड़ी सी मोटाई भी होती है ना, और नीचे से गोल होता है ऊपर से भी गोल, तो ये क्या शेप है, सिलेंडर है। जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है वो सर्कल होता है, वृत्त होता है, लेकिन थोड़ा सा तो मोटा है ना सिक्का, तो वो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है। तो जो सिक्कों की संख्या होगी वो क्या होगी, इसके आयतन को इस एक सिक्के के आयतन से भाग करके मिल जाएगी। जब भी संख्या निकाली जाएगी, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चंस के आने के। सिंपल है ना, क्योंकि वैसे भी तो देखिए क्यूबॉइड जो भी बड़ा वॉल्यूम होगा ना, उसको आप छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा हमें। देखिए कर लेते हैं इसे। डायमीटर ऑफ कॉइन इज 1.75 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस हो गई इसकी आधी, तो इसको अभी हमने कट पेस्ट कुछ नहीं करना है, सिंपली 2 से भाग कर दिया। थिकनेस कितनी है, मोटाई 2 mm। अब इसका नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मैंने आपको बताया ही कि जो बड़ा वॉल्यूम है उसको हम छोटे वॉल्यूम से, यानी कि एक सिक्के के वॉल्यूम से भाग कर देंगे। अब दोनों जगह हम अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वॉल्यूम ऑफ कॉइन यानी कि पाई R² H। अब R² कितना लिखेंगे बेटा,
आर है हमारा 1.75 अपॉन 2, तो ये जो अपॉन 2 है ये ऊपर चला जाएगा, इसका भी और इसका भी, यानी कि 2 बार, और साथ में एच भी। एच हमारा है 2 mm, mm को cm में किससे बदलेंगे? 10 से भाग करके। छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट पर जा रहे हैं, ये सबसे छोटी यूनिट है, और 10 से भाग करके, यानी कि 10 ऊपर चला गया, और अब मेरा सारा क्वेश्चन cm में बदल गया। यहाँ देखिए 2 mm इज इक्वल टू 2/10 cm। आगे करते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। अब बस पाई की वैल्यू रखेंगे, डेसिमल हटा रहे हैं अब हम साथ साथ, ये हटेगा डेसिमल तो 10 नीचे आ जाएगा, है ना, 10। फिर पाई की वैल्यू रख दी, 22 नीचे, 7 ऊपर जाएगा, ये 35, फिर 10 नीचे, फिर 2 गुणा 2, 1 2 ऊपर हम काट चुके हैं, और 175 यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा? 100 100। देखिए अब सारी टर्म्स हम केयरफुली नोट कर चुके हैं। 2 से 2 यहाँ कट गया था, अब काटेंगे 10 से 10 कट रहा है, देखिए। फिर 1 10 और 22 से 11 से काट दिया इसे, फिर 1 10 से 1 10 कट गया, 35 से और 175 कट गया 5 पर, 5 से 5 कट गया बेटा, 2 7 से इसे काट दिया 25, एंड 25 से इसको काट दिया 4, 4 इंटू 100 इज 400। फाइनल आंसर इज 400 कॉइन्स में हमें इसकी ज़रूरत है, जबकि ये क्यूबॉइड बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 भी है बेटा ये। अब जैसे अभी हमने किया था, उसमें क्या किया था, उसने क्यूबॉइड बिल्कुल एक अलग से बनाया था, चबूतरा प्लेटफॉर्म है ना। अब क्या कर रहा है, ये जो कुआं है ना, कुएं के चारों तरफ एक ये गोलाकार प्लेटफॉर्म ही समझ लीजिए आप इसे, एक ये गोलाकार एम्बैंकमेंट बना रहा है, वलय बना रहा है, रिंग गोल। तो इस केस में हमें बताना है कि ये जो मिट्टी इसमें से निकाली है, ये इसने फैला तो दी यहाँ पे चारों तरफ, जिसकी रेडियस 4 मीटर है। ऊंचाई बतानी है फिर से कि ये कितना ऊंचा बन पाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा है कि जो इसमें से मिट्टी निकाली है वो इसके वॉल्यूम के बराबर है, और क्या चीज़ मिसिंग है? एच मिसिंग है, वो हम निकाल लेंगे। कंसेप्ट क्लियर है, अब हम काम करते हैं बेटा। देखिए डायमीटर ऑफ वेल इज 3 मीटर, तो रेडियस कितनी हो गई? 3/2। इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 4 मीटर। ये देखिए अब ये हमारे सामने क्लियर पिक्चर है, ये अंदर का गोला है, कुआं है, और यहाँ पे मैंने इतना 4 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बनाया है ना। तो ये जो है बेटा, हमें क्या करना है, मुझे सिर्फ नीले पार्ट का वॉल्यूम चाहिए। तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? खाली इधर से तो सेंटर से होता है ना फॉर्मूला हमेशा, क्योंकि रेडियस आती है, जब भी सिलेंडर के आप करते हो रेडियस यूज़ करते हैं, तो रेडियस हमेशा कहाँ से काउंट होती है? सेंटर से। तो यहाँ तो कोई सेंटर ही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ले लेते हैं जो कि 3/2 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की ले लेंगे जो कि कितनी हो जाएगी? 4 + 3/2, है ना। इसको भी नाम दे देते हैं, और हमारे पास ये पिक्चर अब देखिए क्लियर हो गई कि ये जो है 3/2 है। ओ हमने जिसको लिखा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ओ ए अब हमारा कितना है? 3/2, जबकि ओ बी कितना है? ये हो जाएगा 3/2 + 4, यानी कि 11/2 मीटर। कैलकुलेशन करते टाइम बहुत ध्यान रखना है, इसको हमने एच मान लिया जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। अब फाइनली मुझे करना क्या है, क्योंकि ये सिलेंडर की शेप में है, तो मुझे कैसे निकलेगा इसका नीले वाले पार्ट का वॉल्यूम? पाई, इसको मैंने आर बोला है, r² h माइनस पाई छोटा r² h, है ना। इस यहाँ तक की रेडियस तो बड़े बेलन की आ जाएगा मुझे आयतन, उसमें से मैं बीच का आयतन घटा कर दूंगी, तो क्या रह जाएगा? सिर्फ नीला रह जाएगा ना आपके पास, वही हमने यहाँ लिखा है। तो देखिए बेटा, इसको और भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। पाई h में कॉमन, पाई r² कॉमन है,
नो, एच इज़ कैपिटल बेटा, इसकी एच हमने कैपिटल एच मानी है, तो पाई एच इज़ कॉमन, अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट, यानी कि निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर है पाई, वो भी बेलन है क्योंकि ओरिजिनली भी क्या था, ये बेलन था जिसकी रेडियस 3/2 है और इसकी ऊंचाई कितनी थी 14 मीटर, वो हमने लिख दिया, 14 से गुणा किया। और यहाँ अभी हम लिख ही चुके हैं, कितना आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और साथ में कैपिटल एच। अब देखिए पाई से पाई दोनों जगह कट किया, कैलकुलेशन इसलिए स्टार्टिंग से करते नहीं चलना है, उसे केयरफुली नीचे तक लाते जाएंगे, बाद में देखेंगे कि क्या चीज़ें कट रही हैं आपस में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 9/4 और यहाँ पे रह गया ये 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकती हूँ ना बेटा, वो भी कर सकते हैं, या इसे आप सिंप्लीफाई भी करके कर सकते हैं। एच हमारा आ जाएगा, सारा सॉल्व करके मैंने यहाँ लिख दिया है। स्क्वायर को सॉल्व करोगे 121 में से 9 घटाने 112 बचेंगे, सीधा मैंने वर्क किया इसका 121, इसका वर्क 9, 121 में से 9 घटाए 112 और नीचे 4 क्योंकि एलसीएम सेम है। अब एच कितना आ गया हमारे पास, 9/4 × 14, 4 ऊपर 112 नीचे, यह आ गया 9/8 मीटर, दैट इज 1.125 मीटर कैन बी रिटन। अब बेटा इसका जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया था वो हम ऑलरेडी वर्कशीट नंबर 72 में कर चुके हैं, तो आप इसे वहाँ से रीचेक कर लीजिए। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो कि 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एक 32 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है और इससे हम एक शंकु की ढेरी बनाते हैं, मतलब कोन बनाते हैं। तो आपको ये तो पता चल रहा है इसका वॉल्यूम इसके बराबर है। ढेरी की ऊंचाई 24 cm है और इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई बतानी है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया था कि एल भी निकालना है ना साथ में शंकु का, तो 2 चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे। तो वॉल्यूम से पहले हम आर निकाल लेंगे और आर और एच पता चलते ही आप एल निकाल लेंगे। ये करना है आपको इस क्वेश्चन में। बस पहले हमने सारे डायमेंशंस लिख ली। सिलेंडर की रेडियस है 18 cm और इसकी हाइट है 32 और जो कोन की रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर मान लिया। इसकी हाइट कितनी है 24 cm। अब आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला लगाएंगे पाई, इसकी रेडियस रख दी 18 का वर्ग गुणा 32, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पाई, आर की जगह मैं कैपिटल आर लिखूंगी और साथ में 24। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 3 से 24 कट गया, हमारे पास रह गया, आगे करते हैं। देखिए यहाँ तक कर चुके हैं बेटा, ये देखिए 18 स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास आ गया 8 एंड इधर रह गया आर स्क्वायर। अब 8 से इसको काट देते हैं 4, अब इसका अंडर रूट करना पड़ेगा आर का, है ना, आर स्क्वायर है लेकिन हमें तो आर चाहिए, तो वो बना 18 × 18 × 4। क्या आएगा बेटा, देखिए 2 बार 18 आ रहा है तो एक तो 18 बार आ गया और अंडर रूट 4 इज 2, दैट मीन्स 18 × 2 इक्वल टू 36 cm इक्वल टू आर। तो रेडियस हमारी निकल गई, कोन की रेडियस 36 cm, जबकि इसकी हाइट कितनी थी 24 cm। तो अब इसकी तिर्यक ऊंचाई भी हम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर मैंने यहाँ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल माना था इसलिए कैपिटल ही लिखा है। आर 36 एच 24। देखिए अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आप या तो एक तरीका है कि आप पहले 24 का स्क्वायर खोलो, फिर 36 का खोलो, फिर उन्हें जमा करो और फिर जब आंसर आएगा, आपको पता है यहाँ पे अंडर रूट भी करना पड़ेगा, एल चाहिए ना हमें,
तो इसका मुझे यहाँ पे जो भी टर्म आएगी उनका अंडर रूट भी करना पड़ेगा। तो अंडर रूट करना कब आसान रहता है, जब हमारे पास वर्गों में संख्याएं हो। तो वर्ग में संख्या होती है, वर्ग फौरन कट जाता है। अब देखिए इसके हम फैक्टर कर लेंगे अंदर ही अंदर। अभी इसे सॉल्व किस तरीके से करते हैं देखिए। 24 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 2, तो इसका मतलब 12 का भी वर्ग और 2 का भी वर्ग। ऐसे 36 को आप कैसे लिख पाओगे, 12 का वर्ग और 3 का वर्ग। अब देखिए 12 का वर्ग कॉमन आ गया ना बेटा, इसे बाहर निकाल देते हैं। अंदर बचा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग, दैट मीन्स 12 का वर्ग और 2 का वर्ग, 4 जमा 9 13। ठीक है, अब अंडर रूट कर देते हैं दोनों साइड। अंडर रूट करने पे 12 का वर्ग और अंडर रूट ये तो कैंसिल हो गया, 12 आ गया सीधा बाहर, और अंडर रूट 13 एज इट इज रह जाएगा हमारे पास। CM यूनिट लगा दी। तो देखिए बेटा किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, अदरवाइज कितना लेंथी हो जाता है ये। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारा टाइम भी सेव करती हैं, हमारी गलतियां करने से भी बचाती हैं, और हम बिल्कुल इजीली अपना क्वेश्चन कर पाते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं लंबी कैलकुलेशन में फंस के जरा सी भी गलती होने से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है बेटा। तो आई होप ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू, और आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे, सुधारेंगे उन्हें। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।